नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुचर्चित आईबीए ग्रुप मोटिकुलर इंश्योरेंस रिटायरीज के लिए जो रिन्यूअल 1 नवंबर 22 टू 31 अक्टूबर 23 तक ड्यू था, उसके बारे में बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डिटेल्ड सर्कुलर जारी कर दिया है और इस सर्कुलर की कॉपी का लिंक मैं दूंगा। आप उसे हमारे लिंक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं और पूरा स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर एग्जॉस्टिव होता है, उसे लाइन बाय लाइन पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। फ्रेंड्स, इस बारे में आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर को अपना सर्कुलर जारी करके लिखा है, वी हैव रिसीव्ड ए कम्युनिकेशन फ्रॉम इंडियन बैंक एसोसिएशन वाइड देयर लेटर नंबर डेटेड 30 September 22 informing that for the year 22-23 National Insurance Company Limited has been allotted the group medical insurance policy for the retirees। और उसके बाद आपको बता दूं, हम पिछले 5-6 महीने जब इंश्योरेंस ड्यू होता है रिन्यूअल के लिए, तब यूएबीयू और अन्य भी रिटायरी एसोसिएशन प्लस आईबी अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली न जीएसटी में रिलीफ मिलता है, न प्रीमियम में रिलीफ मिलता है और अल्टीमेटली वो रिटायरीज परेशान हो या तो छोड़ देते हैं या मजबूरन हायर प्रीमियम देकर अपना इंश्योरेंस कराते हैं। विदाउट डोमिसिलरी के लिए ऑफिसर्स के केस में अगर आप देखें तो सेल्फ प्लस स्पाउस के लिए अगर 4 लाख लिमिट है तो उसका प्रीमियम है 57,808 और अगर सिंगल हैं तो 39,020। वर्कमैन के केस में जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 3 लाख की है, इसमें सेल्फ 41,334 और सिंगल अगर प्रीमियम है तो 27,901 और विद डोमिसिलरी ऑफिसर्स के केस में 4 लाख का अगर आप जो बेस पॉलिसी आपकी होती है ऑफिसर्स के केस में वो 97,776 और विद डोमिसिलरी जो 3 लाख जो वर्कमैन के केस में है वो उसका प्रीमियम है 77,920 और सिंगल वर्कमैन है तो 52,596 और ऑफिसर के केस में विद डोमिसिलरी अगर सिंगल है तो 65,999। अब आप यहां देख लें कि अगर हम कोई ऑफिसर्स विद डोमिसिलरी लेता है तो उसका 4 लाख का प्रीमियम 97,776 यानी कि लगभग 1 लाख रुपए हुए और डोमिसिलरी में आपको कितना मिलेगा? बेस पॉलिसी का 10% यानी कि 40,000। मतलब कि अगर आपको 40,000 पाना है तो आपको पापड़ तो बिलने ही पड़ेंगे, साथ में आपको 97,776 रुपये देने पड़ेंगे और अगर आप विद डोमिसिलरी नहीं लेते हैं तो ये प्रीमियम 57,808 है, यानी कि 40,000 रुपये पाने के लिए आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कौन बेवकूफ़ होगा जो 40,000 पाने के लिए 40,000 फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम को देगा और बाद में क्लेम पाने के लिए दौड़ेगा। लेकिन ठीक है, यही होना ही था, कुछ कोई फायदे की बात तो रिटायरीज के लिए होना नहीं है। और प्लीज नोट दैट द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हैज ऑफर्ड द सुपर टॉपअप पॉलिसी इन द रिटायरीज, द डिटेल्स ऑफ द सेम आर गिवन। अब इसमें अगर सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते हैं तो ऑफिसर्स के केस में 5 लाख को अगर लेते हैं तो सेल्फ प्लस स्पाउस के लिए 15,180 और सिंगल पर्सन के लिए 10,246 और अगर वर्कमैन के केस में है तो जो आप 4 लाख तक मैक्सिमम ले सकते हैं उसमें 12,475 और सिंगल पर्सन के लिए 8,420। यहाँ पे 2 बातें आप जो जरूरी है वह जानना जरूरी है। द ऑफिसर्स एंड अवार्ड स्टाफ आर कवर्ड अंडर द बेस पॉलिसी कवरेज ऑफ ₹4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। Therefore, the officer can opt for any sum insured from 1 lakh to 4 lakh in the base policy and award staff can opt for any sum insured from 1 lakh to 3 lakh in the base policy. Second जो important चीज है, super top up policy is available only those retirees who opt ₹3 lakh in case of award staff and 4 lakh sum insured on the base policy।
यानी कि आप सुपर टॉपअप तभी ऑप्ट कर सकते हैं जो बेस पॉलिसी का मैक्सिमम अगर ऑफर आप लेते हैं। इन केस ऑफ ऑफिसर्स 4 lakhs, इन केस ऑफ वर्कमैन 3 lakhs। The provision of payment of the single person premium is considered only where the retired person is single and the surviving spouse family pensioner. However, if the retired employee and her spouse both are alive, then in such cases family floater premium has to be paid. और भी जो टर्म्स कंडीशंस इन्होंने डिटेल लिखे हैं आप सर्कुलर में देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला है और अब हम रिटायरीज को ये सोचना होगा कि हम क्या ऑप्ट करें। विदाउट डोमिसाइल तो ऑप्ट करेंगे तो कितने की बेस पॉलिसी लें। कारण यह है इतना हेवी प्रीमियम देना किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।